मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपने देखिए, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया वो निर्णय महायुति सरकार का निर्णय है। परिवहन खाते का मंत्री होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है। मगर महाराष्ट्र की भूमि में हमारे जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक बहुत सालों से व्यवसाय करते हैं या कुछ कम साल से अगर व्यवसाय करते हैं तो 1989 का एक हमारा रूल था, उसमें हमने बदल करते हुए 12 अगस्त 2026 में रूल बनाया जिसमें 1 महीने का मोहलत दिया जाएगा। रिक्शा टैक्सी चालक को उस दरमियान अगर उसको हिंदी नहीं आई तो 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और 3 महीने में यानी 4 महीने में अगर नहीं आई तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उस नियम के आधार पर हमें प्राप्त था। उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे थे। बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठन ने हमारे पास मांग की थी कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी थी। मगर राज्य में करीबन 10 लाख के आसपास रिक्शा टैक्सी चालक है, उसमें बहुतांश बड़े पैमाने पे अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है, तो सीख नहीं पाए थे। और उसमें से कुछ लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी, कुछ लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के पास कंप्लेंट की, कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कंप्लेंट की। हम यही चाहते, देखिए हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते, रोजी रोटी देने वाला ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के मिट्टी से आपको लगाव होना चाहिए, हमारा कहना है। देखिए, मराठी अस्मिता हर राज्यों को जैसे अपने अपने राज्य की अस्मिता होती है, हमारे राज्यों का मराठी अस्मिता होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। मुख्यमंत्री ने ये जो योजना है पूरी रद्द करने की घोषणा नहीं की बल्कि मुदत दे दी है। तो आप भी समझना चाहिए कि कम समय में अगर वो सीख नहीं पाए तो उनके रोजी रोटी के ऊपर आ जा सकती है, इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमें बंधनकारक है। मगर एक बात हम यही कहना चाहते हैं कि हम पहले कहते थे कि चलो 3-4 महीने में सीख जाएंगे, नहीं सीख पाए। अभी भी हम बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो अभियान है वो अभियान के माध्यम से 1 साल हम और मराठी सिखाएंगे, 180 हम क्लासेस चलाएंगे, 1800 शिक्षक वर्ग जो है वो तैनात करेंगे पूरे महाराष्ट्र में। मगर उस 1 साल के दौरान आपको मराठी अभी अच्छी तरह से आना चाहिए, खाली झुझ भी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से हम मराठी में संवाद करते हैं उसी तरह से प्रवासियों के साथ संवाद करते वक्त आप उतनी ही मराठी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए, हमारी आशा है। आपको मोहलत चाहिए थी, मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने दे दी, मगर अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप महाराष्ट्र में व्यवसाय करते हो, महाराष्ट्र में खाते हो पीते हो, अपना रोजी रोटी करते हो, तो मराठी मिट्टी से आपका लगाव होना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ आपको आगे जाना चाहिए। मगर 1 साल के बाद में भी अगर आप बोले कि नहीं हमें अभी भी मराठी नहीं आती है तो फिर ये चलेगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो अभी कानून किया था आपने, जो अभी कानून किया था अभी 12 आपने कहा 12 जून 2026 को, उस कानून का क्या होगा? 12 अगस्त 2026 को कानून जो किया था वो कानून के तहत हमने कार्रवाई चालू कर दी थी। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल का एक्सटेंशन उसको दिया, इसलिए वो कार्रवाई अभी नहीं बल्कि 1 साल के बाद में चालू हो जाएगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर एक तरह से दबाव था जिसके चलते? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी गिरिराज सिंह जो है वस्त्रोद्योग मंत्री, उनका भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम का एक खत मुझे अभी प्राप्त हो गया, उन्होंने भी मांग की थी। देखिए, ये महायुति की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम दिल्ली में भी साथ में हैं, हम राज्य में भी उनके साथ में हैं। अगर एक पार्टी को कोई सीनियर अगर मंत्री अगर कुछ मांग करता है तो उसका जो मांग है वो पूरा करने की ताकत ये महायुति सरकार की है और उन्होंने अगर वैसी मांग की और एक्सटेंशन अगर 1 साल के लिए दे दिया तो कोई गलत नहीं है। देखिए, किसी का भी लाइसेंस या बैच पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, परमिट कैंसिल होना चाहिए, हमारी भावना और भूमिका पहले भी नहीं थी। हमारा यही कहना था, प्रवासियों के साथ जुजबी मराठी में संवाद रखना चाहिए। ठीक है, 1989 से आप अगर 36 ईयर में सीख नहीं पाए तो 1 साल का एक्सटेंशन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तो आपको अभी 1 साल में ये सीखना ही चाहिए। मगर 1 साल के बाद में अगर आप वापस बोलोगे कि नहीं और मोहलत चाहिए तो मोहलत नहीं दी जाएगी। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मराठी के लिए है। अगर रिक्शा टैक्सी वाले मराठी के नाम पे कुछ गलत करेंगे, हम जो प्रवासी है उनके साथ संवाद बराबर नहीं रखेंगे, वो उनका जो भाड़ा है वो नहीं लेंगे, गलत तरीके से रिक्शा और टैक्सी चलाएंगे, साथ ही में जो परमिट है या लाइसेंस है वो बैच है उसके बिना अगर गाड़ी चलाएंगे तो आरटीओ को कानूनी कार्रवाई कानून के हिसाब से करनी पड़ेगी। ऐसा मत समझिए कि कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ये सिर्फ मराठी के लिए एक्सटेंशन दिया, कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं।